आपने वो वीडियो देखी है सर जिसमें वर्ल्ड चैंपियन में भी इंडिया टॉप पे है? हाँ राइट, हाँ उसके बारे में एक्चुअली मेरे को बात करनी थी। लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन कि इंडिया ने टॉप किया है और बॉक्सिंग में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप पे हम टॉप रैंकिंग में हैं। और दूसरी चीज़, सब पेरेंट्स को और हम लोगों को इससे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी मेंटलिटी कैसी हो चुकी है कि हम घर पे बैठ के बात करेंगे कि हमारे मेडल क्यों नहीं आते, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पर स्टिल ओलंपिक्स में और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में मेडल्स नहीं आते। बट एट द सेम टाइम जब आपको चॉइस दी जाती है कि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहोगे तो मैक्सिमम पेरेंट्स मना कर देते हैं। उनको लगता है यार स्पोर्ट्स में तो इंजरी होगी, इससे अच्छा है घर पे ही रहो, बैठ के पढ़ो या नॉल। पढ़ना ज़रूरी है, मैं मना नहीं करता उसके लिए, वो भी फ्यूचर के करियर के लिए ऑल रिक्वायर्ड है। बट स्पोर्ट्स पर्सन भी तो कहीं से निकलने चाहिए ना। वो कैसे निकलेंगे अगर ग्राउंड रूट पे भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे? तो आपको ऐसे मल्टीपल उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे नेशनल मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट सब्जियां बेच रहा है, कोई घरों में कपड़े साफ कर रही है, बर्तन साफ कर रही है। क्यों? क्योंकि हम खुद उनके गुनहगार हैं, हम खुद उनको सपोर्ट नहीं करते। बाद में लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं जब मेडल आ जाता है, बट जब वो बेचारा मेहनत कर रहा है तब नो सपोर्ट, ना घर वालों की तरफ से, ना गांव शहर की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से। राइट? देखो जिनके बच्चे जीतते हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होगा। बट वी नीड मोर ऑफ दैट। हमको और ज़्यादा लोगों में ये चीज़ चाहिए कि खेल के कमाना भी इट्स अ गुड करियर। हर एक को कॉर्पोरेट मजदूर बनना जरूरी नहीं है, मैं उसको खराब नहीं बोल रहा। सबको अपने बिल पे करने हैं, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। बट एट द सेम टाइम एथलीट्स आर कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर सोसाइटी। अगर आप चेक करोगे हमारे हिस्ट्री में जाओगे तब भी आप देखोगे भगवान राम के पास भी धनुष था, भगवान शिव के पास त्रिशूल था, भगवान कृष्ण जी के पास भी चक्र था। जब लोग बोलते हैं कि हम तो शांति प्रिय हैं, हम तो लड़ना भिड़ना नहीं सीखना चाहते, तो वो क्यों रखे फिर हथियार? इसीलिए ना कि बहुत टाइम पे अपने आप को डिफेंड करना जरूरी होता है। एट द सेम टाइम आप चेक करो महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने कई सौ साल तगड़ी टक्कर दी है मुगलों को, अंग्रेजों को एंड ऑल। तो वो क्वालिटी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई, बट हमारा जो माइंड वॉश हो चुका है, जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है, उसकी वजह से हम इस फेज़ में हैं कि हमको बस क्लर्क्स, वर्कर्स, मजदूर बन के ही सेटिस्फेक्शन होती है। हम खेलने में अपने बच्चों को पुश नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते। और मार्शल आर्ट और ये चीज़ें मल्टीपल क्वालिटीज़ डेवलप करती हैं बच्चों में। वो उनको फिजिकल टफ बनाएंगे, वो उनको मेंटली टफ करेंगे, वो उनको अंडर प्रेशर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे उनकी, वो उनको डायनेमिक चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स में जब हम जित्सु, रेसलिंग, बॉक्सिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम चेंज होती है, प्रॉब्लम स्टैटिक नहीं है। तो उनको जल्दी जल्दी डिसीजन लेना भी आता है। और अगेन फिजिकल कैपेबिलिटीज़, मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड देयर स्टेमिना, देयर ब्रीदिंग, देयर फोकस, वो सब बढ़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप आई डोंट नो कितने लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत लोगों को ये चीज़ ख़राब भी लगेगी, बट मैं बहुत लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जो लुक अप टू मी और जो ये बात सुन के समझ सकते हैं कि भाई हमको अपने बच्चों को टफ बनाना ज़रूरी है। पैम्परिंग और फील्ड्स में भी हो सकती है, बट जब बात आती है फिजिकल और मेंटल टफनेस की, दैट्स मस्ट। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप खुद इस चीज़ पे एग्री करोगे कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। जितने टफ आप बचपन में थे ना, आपके बच्चे उतने टफ नहीं हैं। भगवान ना करे कभी कुछ दंगा हो गया, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, या बंगाल में जो चल रहा है, या केरला में, या फिर कश्मीर में जो हुआ, तो आप लोग और आपके बच्चे या कोई भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे हम तो शांति प्रिय हैं, हम क्यों सीखे? वो शांति प्रिय है, शांति प्रिय नहीं होता। शांति प्रिय जब बनोगे आप, जब आप में वो कैपेबिलिटी है कि ज़रूरत के टाइम पे आप वायलेंट भी हो, उसको आप डिफेंड कर सको, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कम्युनिटी को। अगर आप नहीं कैपेबल हो तो आप मजबूरी के शांति प्रिय हो। रिमेंबर दिस, मजबूरी के, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे। और वही चीज़ इन्फ्लेक्ट होती है स्पोर्ट्स में, स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स टॉप पे बैठता है सब स्पोर्ट्स के। जब आप खेल रहे हो, क्रिकेट सबसे स्लो स्पोर्ट्स है, फिर आप देखोगे वॉलीबॉल, फुटबॉल, एक्टिविटी बढ़ती जाती है। बट जब बात आती है कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, इन चीज़ों की, तो उसमें बंदा 1-on-1 लड़ता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी डरा होगा, उसको भी घबराहट हो रही होगी, वो भी खराब कंडीशन से गुजर रहा है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ पुशिंग हिज लिमिट्स, है ना। वो
अपना जो कमजोरी है उसके ऊपर भाग नहीं रहा है, उसको ओवरकम करके ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग मैग्निफिसेंट। तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों का सपोर्ट करना एंड एट द सेम टाइम उनको पुश करना मार्शल आर्ट्स में और फिजिकल फील्ड्स में और स्पोर्ट्स किसी भी टाइप का हो, क्योंकि बहुत उनकी डेवलपमेंट के लिए इससे बेटर चीज़ नहीं हो सकती है। बॉडी ग्रोइंग फेज में है, डजंट मैटर वो स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट रिमेंबर माई थिंग्स, अच्छे कैपेबल स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग बनेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आप रिलेट कर पाएँ इससे। नमस्ते।